हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। आज हम लोग लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोगों को करना है सभी क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा, चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो थे कौटिल्य, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यानी 2023 तक भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही जवाब होगा 448 से अधिक, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 448 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा असम, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह होगा, इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दार्जिलिंग किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग जो है किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चाय, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शून्य घंटे किससे संबंधित हैं? यानी शून्य घंटे जो हैं किससे संबंधित हैं? रेलवे बजट, संसद की कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, विज्ञान प्रयोग। तो शून्य घंटे जो है वो है संसद की कार्यवाही से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, INS विक्रांत क्या है? यानी INS विक्रांत जो है वो क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया? यानी जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था? जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक गैस है वो है नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो मानव रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो है लोहा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज गति से चलने वाला जो ग्रह है वो है बुध, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बुध। क्वेश्चन नंबर 13, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय स्थित है वो स्थित है बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो स्थित है वो स्थित है दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा मिला? यानी इसको NCT का दर्जा मिला, इसका सही जवाब हो जाए 69वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, BCG टीका किस रोग से बचाता है? यानी BCG जो टीका है वो किस रोग से बचाता है? तो इसका सही जवाब होगा क्षय रोग, यानी TB, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है वो 8 राज्यों से गुजरती है, इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का होगा सी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सबसे पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई? यानी भारत में सबसे पहली मेट्रो सेवा जो है कहाँ शुरू हुई थी? वो शुरू हुई थी कोलकाता से, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, कोलकाता। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? यानी ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा मत्स्य पालन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसे हिंदी में नीली क्रांति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? यानी पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मेघालय।
क्वेश्चन नंबर 21, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950 को, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा भागीरथी नदी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बाइनरी संख्या पद्धति का आविष्कार किसने किया, यानी बाइनरी संख्या पद्धति जो है उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका होगा लाइबनीज, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा लाइबनीज। क्वेश्चन नंबर 24, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो लाल बहादुर की जो शास्त्री है उसका समाधि का जो नाम है वो क्या है? तो इसका सही जवाब होगा विजय घाट, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में, यानी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो लगता है 8 मिनट, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी की नाभ किसे कहा जाता है, यानी पृथ्वी की नाभ किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है, यानी कोर, यानी ऑप्शन सी को सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी 2000 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, यानी खिलजी वंश जो है इसका संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया था, यानी पहली बार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1970 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन है, यानी सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन है भारत में? तो इसका सही जवाब होगा पवन कुमार चामलिंग, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा पवन कुमार चामलिंग। क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी मिशन किससे संबंधित है, यानी जो पृथ्वी मिशन है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी मिशन इसरो का पर्यावरण मिशन है, यानी इसरो का पर्यावरण मिशन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान का संरक्षक कौन होता है, यानी जो संविधान है उसका संरक्षक कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मेटाबॉलिज्म किससे संबंधित है, यानी जो मेटाबॉलिज्म है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा कोशिका प्रक्रिया से, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा कोशिका प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 34 है, पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, यानी ओलंपिक खेल पहली बार जो थे वो हुए थे एथेंस में, यानी एथेंस, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है मेघालय में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर 36, किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब होगा चांदी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा चांदी। किस राज्य को भारत का मसालों का घर कहा जाता है? मसालों का घर किस राज्य को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है केरल को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, यानी प्रशिक्षण के क्षेत्र में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो स्थित है वो स्थित है अमृतसर में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला जो है वो बनवाया था शाहजहां ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 41, पुष्पक विमान का उल्लेख किस ग्रंथ में है? यानी पुष्पक विमान है जो उसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसमें मिलता है रामायण में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा जो कि रावण के पास था। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वे भवन्तु सुखिनः किस उपनिषद का मंत्र है? सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है वो किस, तो ईशोपनिषद का जो है ये का मंत्र है ईशोपनिषद, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? यानी बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो होगी दामोदर नदी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दामोदर नदी।
क्वेश्चन नंबर 44, भूटान आंदोलन किससे शुरू किया था? तो भूटान आंदोलन जो है वो किसने शुरू किया था? तो भूटान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, विनोबा भावे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? यानी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी? तो ये होगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। तो क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? यानी जो राष्ट्रकूट वंश है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मान्यखेत, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का पहला निर्भया फंड किस उद्देश्य के लिए बना? यानी जो भारत का पहला निर्भया फंड था वो किस उद्देश्य से बना था? तो इसका सही जवाब हो महिलाओं की सुरक्षा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, चांदनी चौक जो है वो किस शहर में स्थित है? तो चांदनी चौक जो है वो किस शहर में स्थित है? वो दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 49, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? यानी जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? तो ये होगा औरंगजेब, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कब आया? यानी भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कब आया था? तो ये आया था 1950 में, यानी 1950 ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस समिति पर? तो ये होगा बलवंत राय मेहता समिति, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। यानी फिर क्वेश्चन नंबर 52, बिल गेट्स ने किस कंपनी की स्थापना की थी? यानी बिल गेट्स जो है वो किस कंपनी की स्थापना की थी? तो यह की थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, आधार कार्ड किस कानून के तहत वैध है? तो आधार कार्ड जो है किस कानून के तहत वैध है? तो आधार अधिनियम 2016, आधार अधिनियम 2016, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा बना? यानी जो भारत का पहला डिजिटल गांव जो बना वो कौन सा बना? वो अकोदरा गुजरात बना, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? जो पंचतंत्र है उसके लेखक हैं विष्णु शर्मा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? यानी अनुच्छेद 17 है ये होगा अस्पृश्यता का अंत, यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यानी भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो है चिल्का झील, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 58 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है? यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है? तो होगा मूल संरचना सिद्धांत के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मूल संरचना सिद्धांत। उपग्रह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी उपग्रह शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो होगा सहायक ग्रह, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, उपग्रह का सहायक ग्रह भी कहा जाता है। साइबर क्राइम से संबंधित कानून कौन सा है? यानी साइबर क्राइम से संबंधित जो कानून है वो है IT एक्ट 2000, यानी IT एक्ट जो 2000 है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 62, यानी राष्ट्रीय पक्षी से पहले भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या माना जाता था? यानी राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है उससे पहले भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या था? तो इसका सही जवाब होगा हंस, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी किस देश में हुआ? यानी पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो किस देश में हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय तिरंगे में हरे रंग का क्या अर्थ है? यानी भारतीय तिरंगे में हरे रंग का अर्थ जो है क्या है? तो ये होगा विकास और समृद्धि का सूचक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी गदर पार्टी जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी अमेरिका, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 66 है,
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, यानी पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है, वो है केरल में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, केरल में है। यानी क्वेश्चन नंबर 67, फाइलेरिया रोग किससे होता, यानी फाइलेरिया जो रोग है वो किससे होता है, तो फाइलेरिया जो रोग है वो होता है परजीवी कीट से, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, परजीवी कीट। एनजीओ का पूरा नाम क्या है, यानी एनजीओ जो है उसका पूरा नाम क्या है, तो इसका सही जवाब होगा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 है, कंचनजंगा भारत का कौन सा नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी कंचनजंगा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस नंबर पे आता है, तो इसका सही जवाब होगा पहले, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, रेबीज का टीका किसने बनवाया था, यानी रेबीज का जो टीका है वो किसने बनवाया था, तो इसका सही जवाब होगा लुई पास्चर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, रेबीज का टीका लुई पास्चर। तो इस स्टेनोग्राफी किससे संबंधित है, यानी स्टेनोग्राफी जो है तेजी से लिखना, यानी स्टेनोग्राफी तेजी से लिखना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 72, स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, यानी पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था स्वतंत्र भारत का, तो होगा सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है, यानी जो ब्रह्मोस मिसाइल है किन दो देशों द्वारा मिलकर बनाई गई है, तो होगा भारत और रूस, ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा, भारत और रूस। क्वेश्चन नंबर 75, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो संसद का जो संयुक्त सत्र है वो बुला सकता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया था, यानी भारत का पहला आईआईटी जो कॉलेज था वो कहाँ, तो इसका सही जवाब होगा खड़गपुर, यानी खड़गपुर में स्थापित हुआ था भारत का पहला आईआईटी कॉलेज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त, यानी 29 अगस्त, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने जीएसटी लागू की थी, तो जीएसटी लागू करने वाले पहला राज्य जो है वो था असम, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, आईसीयू का पूरा नाम क्या है, इसका सही होगा इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है, तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 82, किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, डीआरडीओ किस क्षेत्र में से संबंधित है, यानी डीआरडीओ जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो डीआरडीओ जो है रक्षा अनुसंधान से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में सबसे पहले किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ, यानी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ सबसे पहले भुवनेश्वर में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 है, एटीएम का आविष्कार किसने किया, यानी एटीएम जो है उसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका जॉन शेफर्ड बैरन ने, यानी जॉन शेफर्ड बैरन ने एटीएम का आविष्कार किया है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक में 2 पदक जीते, यानी किस भारतीय महिला ने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीवी सिंधु, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, काला धन एसआईटी का गठन किसके आदेश से हुआ, यानी जो काला धन एसआईटी का गठन है वो किसके द्वारा हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट के, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस धातु से तार आसानी से बनाया जा सकता है, यानी जो
किस धातु से तार जो है आसानी से बन सकता है? तो है तांबा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, तांबा। क्वेश्चन नंबर 90 है, ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार किसने किया? यानी जो ब्लूटूथ तकनीक है उसका आविष्कार किसने किया था? तो एरिक्सन, यानी इसका सही जवाब जो होगा एरिक्सन होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, वर्ल्ड वाइड और वेब का आविष्कार किसने किया? यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है टिम बर्नर्स ली ने किया था, टिम बर्नर्स ली, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज पर आधारित है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज पर आधारित है? तो इसका सीवी रमन, यानी ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा इसका, सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो है शक संवत, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, शक संवत। क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन सा जानवर सबसे अधिक गर्भकाल धारण करता है? यानी सबसे अधिक गर्भकाल जो रखता है वो कौन सा जानवर है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, हाथी। क्वेश्चन नंबर 95, किस अंग को रक्त कारखाना कहा जाता है? यानी रक्त का कारखाना किस अंग को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अस्थिमज्जा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, अस्थिमज्जा में ही रक्त का निर्माण होता है। तो भारत में सबसे पहले चुनाव कब हुए थे? तो भारत में जो सबसे पहले चुनाव हुए थे वो हुए थे 1951 और 52 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 1951 और 52। कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है? यानी पूरी तरीके से भारत में बहने वाली नदी जो है वो है गोदावरी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 98, IRCTC का पूरा नाम क्या है? यानी IRCTC जो है उसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 है, ई संजीवनी योजना किससे संबंधित है? यानी ई संजीवनी जो योजना है वो किससे संबंधित है? वो है हेल्थ टेली कंसल्टेशन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, हेल्थ टेली कंसल्टेशन। यानी और फिर इसका आज का आखिरी क्वेश्चन, यानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो थी हमारी इंदिरा गांधी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहे आज के 100 क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।